5 पीढ़ियाँ होती है। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। और कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है? 5। फर्स्ट पीढ़ी कब से कब तक चली? 1942 से। कहीं पर ये सन मिस में चल रहे हैं, कहीं कोई और बता रहे हैं। एवरेज आप ये ले सकते हो 40 से 50-52 56 तक, यानी ये एवरेज चलेगा। इसके आधार पर आप देखोगे कि आंसर आपको मिल जाएगा 1942 और 1956। इस पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया? इस पीढ़ी के अंदर लिखो वैक्यूम ट्यूब, वाल्व एंड पंच कार्ड। वैक्यूम ट्यूब, वाल्व एंड पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, वाल्व एंड पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब, वाल्व एंड पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। जो बड़ा था उसके अंदर ट्यूब लगी हुई थी। पीछे आप जैसे ऐसे ही देख लो, आपने कंप्यूटर नहीं देखा था, आपने पुराना मॉनिटर देखा आपने कंप्यूटर वाला, या पुरानी टीवी देखी है? वो टीवी को पीछे से वो खोलता है, पीछे बड़ी ट्यूब लगी हुई थी, उसी से डेटा प्रसारित होता था। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता था इसके अंदर, तो उसके अंदर पंच कार्ड का इस्तेमाल किया तो टाइपिंग के लिए करते थे। तो क्या होता, वो कंपोनेंट आकार बड़ा होता था, और आकार बड़ा होने से क्या होता, विद्युत की खपत अधिक होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर उसका आकार बड़ा है तो सबके अंदर सप्लाई होते हुए जाएगी। अब जब सप्लाई सब पूरे डिवाइस में होगी तो विद्युत की खपत भी अधिक होगी, यानी लाइट बिल भी अधिक आएगा। इस कारण से इस पीढ़ी के अंदर कुछ खामियां थी, तो उसके अंदर अपडेट किया गया और सेकेंड पीढ़ी आई। तो लिखो इस पीढ़ी के अंदर एक कंप्यूटर का आकार कमरे जितना बड़ा हुआ करता था। एक कंप्यूटर का आकार कमरे जितना बड़ा हुआ करता था। कमरे जितना बड़ा हुआ करता था। कमरे जितना बड़ा हुआ करता था। आकार जितना बड़ा होगा उस कारण से विद्युत खपत भी अधिक होती थी। आकार बड़ा होने के कारण विद्युत खपत भी अधिक होती थी। आकार बड़ा होने के कारण विद्युत खपत भी अधिक होती थी। 1956 से 1965 तक। अब इस पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, कंपोनेंट का आकार छोटा करेंगे। कैसे करेंगे? उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। ट्रांजिस्टर एवं मैग्नेटिक टेप। इस पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर एवं मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी के अंदर मैग्नेटिक टेप एवं ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। इससे कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, छोटा। हमने मॉनिटर में भी पढ़ेंगे, जब CRT मॉनिटर आया, फिर उसके बाद आया TFT, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसका मतलब दूसरे वाले जो मॉनिटर आया, थीन यानी पतला, फिल्म चढ़ा रखी थी उसके ऊपर, और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, जिससे क्या हुआ, छोटा हो गया। फिर क्या आया, LCD, फिर आया LED। उसी टाइप में इसको भी याद कर सकते हैं। अगर इसमें ट्यूब लगी, ट्यूब को छोटा किया, किसी कंपोनेंट को छोटा किया, उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, इससे वो क्या हो गया, आकार छोटा हो गया। और उसमें मैग्नेट का अर्थ था चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल किया। अगर कहीं चुंबकीय है, मैग्नेट का अर्थ क्या होता है, चुंबक, और चुंबक का इस्तेमाल किया गया। एक आप फर्स्ट वाली जनरेशन के अंदर आता है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, हरमन होलेरिथ ने। पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया। तुम ग्रीन कागज को मैं
1965 से लेकर 1975 तक चली। थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी कब से चली? 65 से 75 के आसपास। और उस पीढ़ी के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया आईसी। अब हम समझते हैं कि आईसी बहुत सारे कंपोनेंट का एक ग्रुप होती है। तो क्या होगा? एक ट्रांजिस्टर से किसके रूप में कन्वर्ट होगी? आईसी के रूप में। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चिप। चिप कहो या सर्किट। थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया। तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी का इस्तेमाल हुआ। और क्या हुआ? कंपोनेंट छोटे हो गए और आकार कंप्यूटर का छोटा हो गया। तृतीय पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया। से लेकर 1988 तक, 1975 से लेकर 1988 तक चली। इस पीढ़ी के अंदर प्रोसेसर एवं VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर सीपीयू या प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। चौथी पीढ़ी में सीपीयू का इस्तेमाल हुआ है। और इस पीढ़ी के अंदर जो आईसी थी वो और आईसी क्या होगी? बड़ी होगी। वेरी लार्ज। VLIC वेरी लार्ज। लार्ज का अर्थ था बड़ा और वेरी का अर्थ था और बड़ा। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया? चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन, और ये चली 1988 से लेकर करंट का अर्थ होता है वर्तमान में। 1988 से लेकर अभी तक जो पीढ़ी चल रही है वो पांचवी पीढ़ी है। और इस पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया? अरे चौथी पीढ़ी के अंदर सीपीयू आया है, प्रोसेसर आया है। तो इस पीढ़ी के अंदर क्या काम होता है? हाँ? AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं RI रोबोटिक्स इंटेलिजेंस। नैनो टेक्नोलॉजी का कार्य हो रहा है कौन सी पीढ़ी के अंदर? पांचवी पीढ़ी के अंदर। पांचवी पीढ़ी के अंदर ही एक आईसी जो VLSI आईसी है उसकी जगह ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, शॉर्टकट लिख दो इंटीग्रेटेड चिप। अल्ट्रा लार्ज आई मतलब इंटीग्रेटेड, डॉट लगा रखा वो इंटीग्रेटेड लिख लेना। ये इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट। ULSI अल्ट्रा यानी और बहुत बड़ा। ये वेरी लार्ज और उससे भी बड़ा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया? पांचवी पीढ़ी।
लैंग्वेज का इस्तेमाल द्वितीय पीढ़ी में किया गया। कोबोल, फोटोन, कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसकी होती है फोटोन की फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल और फोटोन लैंग्वेज का इस्तेमाल द्वितीय पीढ़ी में किया गया। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी व्यापार से संबंधित लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल भाषा का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया? सेकंड, कोबोल की फुल फॉर्म। और फोटोन की होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल द्वितीय पीढ़ी में किया गया। मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया गया। मशीनी भाषा का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में? फर्स्ट पीढ़ी के अंदर मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया गया। अंदर C++, जावा, .NET लैंग्वेज का इस्तेमाल पांचवी पीढ़ी में किया। C++, जावा, .NEट लैंग्वेज का इस्तेमाल किसमें किया गया? जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया?